हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र साहब सिंह और ये है आपका प्यारा सा चैनल क्लासेस फॉर यू। अब हमने रेशनल नंबर के पुराने लेक्चर में एडिशन के बारे में सीखा था और आज हम उसको लेके आ रहे थे प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी में हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स के हमने इसकी प्रॉपर्टी के बारे में क्लियर करना था। प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, मेरे पास यदि दो रेशनल नंबर है p अपॉन q, इसको मुझे ऐड करना है किसी दूसरे रेशनल नंबर से r अपॉन s। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? यदि आपको इस तरह से यदि एडिशन करना है या आप पहले r अपॉन s को p अपॉन q से भी जोड़ेंगे तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, वो दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? सेम होगा। यानी कि p अपॉन q का और r अपॉन s के साथ जब ऐड करेंगे तो हमारे यदि r अपॉन s को पहले ऐड करते हैं p अपॉन q से तो दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? सेम आएगा। इसको हम इस एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। यदि मेरे यहाँ पर 1/2 को मैंने 1/3 के साथ ऐड किया, तो पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था 2 और 3 हमारा यहाँ पर कॉमन नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 और 3 का एलसीएम लिया था मैंने। तो एलसीएम क्या आया था मेरा? 6 आया था। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे 6 लिखा। तो मैंने आप क्या करिएगा, इसमें आपको 3 ऊपर और 3 नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि इसको भी 6 बनाना था और इसको भी 6 बनाना था। यहाँ मैं 3 का और यहाँ 2 का, जब 2 का नीचे किया तो इसमें भी 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास में क्या आया था? 3/6 प्लस 2। अब मेरे पास में डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद मैंने नीचे 6 लिखा और 3 का और ऊपर वाले नंबर को दोनों को क्या किया? ऐड किया। तो मेरा क्या आया? 5/6। अब सेम मैंने क्या किया, इस नंबर को यानी कि 1/2 को पहले ऐड किया था, अब मैं 1/2 को बाद में ऐड करूंगा, यानी कि 1/3 प्लस 1/2। क्लियर है? उसको ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस वही रहेगा। नीचे क्या आएगा? एलसीएम 6 आएगा। तो ऊपर भी 2 से और इधर 2 से, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से क्या आएगा? मेरे पास में 6 ये आएगा और ये आएगा 2 प्लस 3 इक्वल होगा 5/। तो क्या आपने देखा? आपने देखा 5/6 यहाँ भी इक्वल और 5/6। तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि p अपॉन q में यदि r अपॉन s को पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें तो वो दोनों का रिजल्टेंट कैसा आएगा? सेम आएगा। तो ये तो है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी में यदि मेरे पास में p अपॉन q प्लस r अपॉन s प्लस t अपॉन u 3 रेशनल नंबर है, 1, 2 और 3। इन 3 रेशनल नंबर में सबसे पहले मान लीजिए मैं इन दोनों को ऐड करूं, उसके बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं t अपॉन s के साथ, t अपॉन u के साथ ऐड कर दूं। क्लियर? दूसरा, या यही नंबर मेरे पास में p अपॉन q प्लस r अपॉन s प्लस t अपॉन u, इनको मैं सबसे पहले इन दोनों नंबर को ऐड करूं और इस नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का p अपॉन q के साथ में सम कर दूं। तो यानी कि इन दोनों का सम जो भी रिजल्टेंट आएगा इन दोनों को इक्वल करने के बाद वो कैसे होंगे? और आपस में इक्वल होंगे।
तो चाहे मैं पहले और दूसरे डेसिमल नंबर को ऐड करूं, फिर उसके बाद t अपॉन q ऐड करूं, या p अपॉन q के बाद जो r अपॉन s और t अपॉन u का जो रिजल्टेंट आएगा उसको भी ऐड करूं, तो दोनों का कैसा आएगा, इक्वल आएगा। इसको मैं एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ है मेरे पास 1/2 1/3 प्लस 1/2। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, 1/2 प्लस 1/3 का सम करना पड़ेगा। अभी मैंने लेक्चर में सम किया था, इसका सम कितना आया था हमारे पास में 5/6। क्लियर। अब दूसरे में क्या है मेरे पास में 5/6 को मेरे 1/4 से ऐड करना है। तो जब 5/6 को जब 1/6 से ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 6 और 4 का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा, यानी कि 3 × 2 × 2 12 आएगा आपका। तो मेरे पास में जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। अब मैं क्या करूं, यहाँ पर 6 में 12 लेके आना है। क्या लेके आना है, 12 लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, इस 12 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। यानी कि 5/6 में 12 आना चाहिए एलसीएम। तो मैंने क्या किया, 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 12 आएगा। तो मैंने ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से किया, प्लस 1/4 में इधर 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 × 3 12 होता है, तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा मेरा ये रिजल्टेंट, 10/12 प्लस 3/12। तो ये आ गया हमारे पास में 13/। क्लियर। अब हमको क्या करना है, सेम इसको भी ऐसे सम करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, p अपॉन q यानी 1/2 प्लस 1/3 किया था। अब मैं 1/3 प्लस 1/4 पहले कर लूंगा, उसके बाद मैं 1/2 करूंगा। ये देखिए 1/2 1/3 प्लस 1/4। क्लियर। तो मैं क्या करूंगा, 1/3 प्लस 1/4 क्या आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम इसका कितना आएगा, 12। तो 12 आएगा। 3 को 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 × 3। ये हुआ 1/2 प्लस 1/3 में क्या करूंगा मैं, 4 12 आएगा प्लस 1/4 में इधर 3 का मल्टीप्लाई और ऊपर 3 का मल्टीप्लाई। नीचे 12 हो गया, यानी कि डिनोमिनेटर मेरा सेम हो गया। ये आएगा 1/2 प्लस 4/12 प्लस 3/12। तो ये आएगा मेरे पास में 7/12 प्लस 1/4। क्लियर। अब 1/2 में डिनोमिनेटर का 2 और 12 का मेरे पास में कितना आएगा एलसीएम, यानी कि 12 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए क्या करूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 आ जाएगा। तो 6 का ऊपर और 6 का, तो ये आ गया आपका 6/12 प्लस 7/। तो क्या आपने देखा, 6 प्लस 7 कितना हुआ, 13/। तो क्या देखा आपने, 13/12 यहाँ भी आ रहा है, 13/12 यहाँ भी आ रहा है। तो ये जो एडिशन है ये कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ये हमारा जो लॉ है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर। यानी कि आप आसानी से कर सकते हैं, इनकी कॉम्यूटेटिव करना चाहें तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव चाहें तो एसोसिएटिव। यानी कि आप ये नंबर को यहाँ, ये से यहाँ, इस नंबर को आपस में इधर-उधर शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप एडिशन करेंगे आगे तो इसका यूज आएगा। क्लियर। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एसोसिएटिव और ये सब कैसे यूज होता है इसका। अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको। एक होता है एडिटिव इनवर्स। इस तरह के पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, एडिटिव इनवर्स के लिए आता है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। यानी कि हमने क्या देखा कि मेरे पास में कोई नंबर है 1/3, ठीक है। अब वो कहता है इसका एडिटिव इनवर्स बताइए।
1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि एडिटिव इनवर्स 1/3 का जो निकल के आता है इसका हम क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माइनस कर देंगे। 1/3 इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स। इसी तरीके से 2/3 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो क्या आएगा, माइनस का 2/3। क्लियर, ये क्या हो गया आपका एडिटिव। 6/5 से पूछा रहा है एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ये कभी कभी एग्जाम में आता है, छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 2/3 एंड व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द 1/3 या -1/3। तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका नेगेटिव के साथ इसका एडिटिव इनवर्स हम निकाल देते हैं। यदि माइनस में पूछा जा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 6/5 इसका एडिटिव इनवर्स 6/5। क्लियर, तो ये आपको हो जाता है एडिटिव इनवर्स। इसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब हमको क्या करना है, वो रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। एडिशन की तरह सेम है, जिस तरह से हम एडिशन में रूल फॉलो किए वैसे जैसे हम पुराने स्टार्टिंग में सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, हम क्या करते हैं नॉर्मली जिस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही हम इसका भी यूज करेंगे यहाँ पे। बस अंदर की तरह है, वहाँ पे आपके पास में इंटीजर होते थे, यहाँ पे आपके पास में रेशनल नंबर होंगे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में एग्जाम्पल की लेके करते हैं, यहाँ आपके पास में 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 1/3, यानी कि आपको 1/3 में सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 1/2। पुराने लेक्चर में मैंने बताया था कि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ठीक है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है। हम सारे रूल्स का फॉलो करेंगे, यानी कि हमारे पास में यहाँ माइनस है, माइनस है, तो ये माइनस माइनस कैसे जा रहा है, मल्टीप्लाई में जा रहा है। माइनस का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कैसा आएगा, 1/3 प्लस 1/2। पुराने वाले लेक्चर की तरह हो गया। एडिशन जो किया था हमने, सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाइए, ऐसे बनाएंगे, एलसीएम लेकर के ऐसे कितना आएगा, इसका 6 आएगा, तो 1/3 6 बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही तरीका, 6 बनाने के लिए आप 3 से नीचे, 3 से ऊपर, क्या आएगा आपका 2/6 प्लस 3/, क्या आएगा इधर, फिर इसके बाद नीचे 6 इक्वल हो गया 2 और 3, क्या आएगा आपका एडिशन 5/6। यानी सब्ट्रैक्शन में आपने देखा 1/3 माइनस का 1/2, सेम प्रोसेस, सेम तरीका, वैसे ही करेंगे जैसे पुराने तरीके से करते आए थे। उसके बाद हम चलते हैं आगे, एग्जाम्पल 2 देते हैं। मैंने क्या किया, 1/3 माइनस का 1/7 प्लस 1/2 प्लस 1/। अब देखिए यहाँ मैंने क्या करूँगा, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करूँगा, ठीक है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी। एसोसिएटिव मैंने क्या किया था कि एक नंबर को चेंज किया था। अब यहाँ पे भी मेरे पास देखिए 1/3 यहाँ है और एक 1/3 यहाँ है, मैं इसको उठा करके यहाँ लेके जा रहा हूँ इसके पास, क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो मैं इनको अपने पास इसके पास रखता हूँ। तो रखने से मुझे क्या फायदा हुआ, देखिए क्या फायदा हुआ, इधर भी 1/3 प्लस ये वाला 1/3 उठा के यहाँ लाया तो ये हो गया, ठीक है। इसमें अच्छा और भी एक चीज और, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे मैंने माइनस किया था, तो माइनस कहाँ से आ रहा था, इसके अंदर, इस वाले से माइनस के इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो इस वाले माइनस से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के रखा इसके पास, तो ये हो गया, और ये माइनस साइन ये वाला माइनस आ गया, और माइनस का 1/7 प्लस का 1/, क्लियर। तो मैंने इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। अच्छा देखिए ये दोनों सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो क्या आएगा इसका एडिशन 3 1 + 1, और ये माइनस का मल्टीप्लाई जब मैंने अंदर किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो हो गया 1/7, और ये माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, क्लियर। तो 1 + 1 कितना होगा 2/3 प्लस का 1/7 माइनस का 1/, अब सेम क्या करेंगे इसमें, 2 7 और 3 का हमारे पास में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 7 2 और 3 का आंसर क्या आएगा 7 2 into, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 है 7 into 2 नहीं है, तो 7 into 2 का ऊपर और 7 into 2 का नीचे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2 into 7 into 2/3 into 7 into 2 प्लस 1/7, तो है 2 into 3 नहीं है, तो 2 into 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 into 3 का मल्टीप्लाई नीचे, क्लियर। चौथा माइनस का 1/2, अब देखिए यहाँ 2 तो है, तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई है, 7 और 3 नहीं है, तो 7 और 2 3 ऊपर आएगा और 7 into 3 नीचे, क्लियर। तो आपने क्या देखा, इसका जो सम आया इसका ऊपर क्या आएगा 7 into 2 into 2 कितना हुआ 28 अपॉन 3 into 7 into 2 कितना होता है 42, ये कितना आएगा 6 42 प्लस 14/40, क्लियर। तीनों का नंबर इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इजीली ऐड कर पाएंगे। 42 पर नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 28 + 6 + 14, इनका सम करो कितना आएगा 14 और 6 कितना हुआ 20, और 20 और 20 कितना हुआ 48, इसका मिनिमाइज कर सकते हैं या आप कह सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं, कितने से कटेगा ये, ऊपर से भी 2 से चल जाएगा, 2 2 4 8, ये भी 2 से जाएगा, 2 4 कितना आ गया आपका 24/22, मेरे हिसाब से ये भी 3 से भी जा सकता है, 3 से जाएगा तो कितना आएगा 3/24, तो हमारे पास में रिड्यूस करके हमारा जो आंसर आया कितना 8/, क्लियर। तो आपने क्या किया था इस क्वेश्चन में, आपने कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप आसानी से जान गए होंगे किस तरह से इसका सम किया हमने, किस तरह से हमने जो माइनस लगाया तो माइनस का मल्टीप्लाई भी कैसे हुआ। तो ये हमारा क्या है सब्ट्रैक्ट और एडिशन एक साथ में आ रहा है इसमें, ठीक है। तो आसानी से आप सारे न्यूमेरिकल सम निकाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ, इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी है, मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सबसे आसान है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास 1/2 into 1/2/3, ये दो रेशनल नंबर मेरे पास में है 1/2 into 2/3। अब इन दोनों रेशनल नंबर्स को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या कहता है, जो ऊपर मेरे पास में जो न्यूमरेटर है उनका मल्टीप्लाई, और जो मेरे पास में डिनोमिनेटर है उनका मल्टीप्लाई 2 into 3, तो मेरे पास में क्या आ जाता है 2/6। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको ऊपर वाले नंबर्स का डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास में क्या आ जाता है 2/6। तो आपने देखा कि 2/6 आ रहा था, 2 1/2 तो 1/3,
तो आपके पास में हमारे पास में जो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का रिड्यूस करने के बाद में जो नंबर आया वो क्या है 1/3। क्लियर। दूसरा क्या कहता है 1/6 इंटू 3/9 मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे 1 इंटू 3/6 इंटू। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पर भी रिड्यूस कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं देखो 3 जो है हमारा यहाँ से भी जा रहा है और 3 हमारा 6 से भी जाता है। कितना आएगा 3/3 और 3/6 तो मेरा आएगा 1/। बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई भी इजी है। 1/8 इंटू 1/3/7 तो क्या मल्टीप्लाई आएगा 1 इंटू 3/8 इंटू 7 क्या आएगा 3/56 कितना आएगा 3/56। तो अपने मल्टीप्लिकेशन है। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ अच्छा सा आपके पास। इसको देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है एक कोष्टक के अंदर 1/6 प्लस 9/8 इन दोनों का सम और उसका मल्टीप्लाई किया किससे 7/2 के साथ। कैसे करेंगे तो मेरे पास में एक तरीका है, मैंने आपको एडिशन पहले आपको बताया हुआ है। तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसका एडिशन करेंगे, इसका सम करेंगे, ठीक है। और आपको ध्यान होगा आपने सिंप्लीफिकेशन में आपने एक मेथड पढ़ा था, यानी कि आपको याद हो BODMAS रूल पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो इसका मतलब आप जानते थे ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है ब्रैकेट आ रहा है ना। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है आपका एडिशन, ठीक है आपका सब्ट्रैक्शन। क्लियर। तो आपने देखा सबसे पहले मैंने क्या किया इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। इस ब्रैकेट के अंदर क्या है 1/6 प्लस 9/8 तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो यहाँ 1/6 है और 9/8 में मैंने 6 और 8 का एलसीएम निकालो। तो ये रफली वर्क है आपका, रफली वर्क किया मैंने 2 3 6 2 4 3 6 तो मेरे पास में जो एलसीएम आया कितना आएगा 12 आया, यानी कि मैं यहाँ पे 6 की है कितना आना चाहिए 12। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 1/6 में 2 का ऊपर 2 का नीचे प्लस 9/, नीचे कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। कितना आएगा कितना आएगा 2 3 6 और 2 4 12 ये निकम 3 2 नहीं आएगा 4 के 4 आएगा। वेरी गुड, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। यहाँ पर किसका 24 कैसे आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 से नीचे और 4 से ऊपर जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 8 आ रहा था तो कितने का मल्टीप्लाई कर दो 3 से नीचे और 3 से बाकी मेरे पास में क्या आ रहा है into 7/, ठीक है।
तो आपने देखा 4/24 प्लस 27/24 इंटू 7/, नीचे का डिनोमिनेटर सेम, सिंपली ऐड कर दो। 24 और 27 और 4 कितना हुआ आपका 31 और 24 इसको मल्टीप्लाई किया किससे 7 इंटू 2 से। अब मैंने मल्टीप्लाई का आपको रूल बताया था कैसे होगा 31 इंटू 7 से और 24 का इंटू कितना आएगा आपका 7 का मल्टीप्लाई 7 1 7 अपॉन 40। तो देखा आपने सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया ब्रैकेट को सॉल्व किया और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपसे। क्लियर हुआ है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में सिंपलीफाई करने को आएगा, आपसे पूछा जाएगा सिंपलीफाई करिए, ठीक है। रेशनल नंबर का आपको सिंपलीफाई करने के लिए दे देगा 7/6 इंटू 1/3 अपॉन 2 माइनस का 1/। अब देखिए मेरे पास में क्या है, सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। अब ये एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जब ब्रैकेट से पहले कोई नंबर दे रखा है और यहाँ पर आपके पास में कोई मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन एडिशन का कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं इसके बीच का जो क्या एक्शन होगा मल्टीप्लाई का एक्शन आएगा। किसका एक्शन आएगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो इसके बीच में सबसे पहले सॉल्व किसको करना होगा मुझे ब्रैकेट्स को। मैंने क्या किया 7/6 3/2। सबसे पहले मैं छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्या आएगा माइनस का मल्टीप्लाई। इसमें देखिए माइनस और माइनस ब्रैकेट के पास में है, तो इस वाले माइनस का इस वाले माइनस के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वाले प्लस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस के पास से प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा मिल जाएगा 1/3। क्लियर? अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर मेरे इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाऊंगा आपको बताया था, इसका एलसीएम दिया कितना आ रहा है, इसका एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ 2 की जगह कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। 6 कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे आपका 6 बन गया। ये आ गया 7/6 इंटू 1/, ये आ गया 9/6 प्लस डिनोमिनेटर से ऊपर ऐड कर सकते हैं 11/6 सॉल्व हुआ इंटू 1/3 इंटू 7/6। इसके बाद में कौन सा ऑपरेशन लगेगा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा, यानी कि 7/6 1/3 और 11/6 में ऊपर वाले न्यूमरेटर का एक साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले का मल्टीप्लाई। क्या आएगा 7 इंटू 1 इंटू 11/6 इंटू 3 इंटू 6 कितना आएगा 11 इंटू 7 कितना आएगा 77 अपॉन कितना आएगा 36 इंटू 3, ठीक है। 6 का 6 से मल्टीप्लाई इंटू 3 से किया तो क्या आएगा 77 अपॉन 311। चेक करिएगा जरा, 3 से घटाया आएगा 8 आएगा, हाथ से लेकर आएगा 3 से 9 108, कितना आएगा 77 अपॉन 108। ये आपको क्या आएगा